बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम चना दाल की निमको बना रहे हैं, जिसको चना दाल नमकीन भी कहते हैं। और इसके लिए हमने 1 कप चने की दाल ली है। इसको हम पहले भिगोएंगे और 1/4 टीस्पून हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे, जो चने भिगोने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, घर में हर घर में होता है। तो सबसे पहले हम 1 कप चने की दाल को ले लेते हैं, इसको भिगोते हैं। पहले एक थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको 1 पानी धो लेते हैं। और जब भिगोएं तो थोड़ा नीम गर्म पानी दे लीजिएगा, ताकि इसको भिगोने के लिए हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। बस 2 पानी धो लें, क्योंकि हमने जब मीठा सोडा शामिल करेंगे तब भी हम इसको भीगने के बाद 1 पानी फिर धोएंगे। ज़्यादा पानी डाल के इसको भिगो लें। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल करके इसको 6 घंटे के लिए आपने भिगो के रखना है। फिर 6 घंटे के बाद इंशाल्लाह मैं आके मिलती हूँ। देखिए 5 से 6 घंटे हमने इसको दाल को भिगोया है। ये देखिए अच्छी तरह भीग गई है। अब क्या करते हैं कि इसको जो है हमने 1 पानी धोकर 1 मिनट ऐसे करना है। एक पानी भी धो दें इसको सुखा लेते हैं। आपने क्या करना है, एक मलमल का कपड़ा ले लें, या जिससे आप रोटी सेकते हैं पोना वो ले लें, या टिश्यू टॉवल ले लें। लेकिन टिश्यू टॉवल जो है ना बहुत पतला होता है, तो वो एकदम से जो है ना इसको जज्ब करेगा, तो वो फिर गीली ही रहेगी दाल। दाल को अब हमने सुखाना है, लेकिन इसमें जो है ना मैंने मोटा लिफाफा लिया है, जिसमें आप आटा वगैरह आता ही, आपकी जो घर का सामान आता है दालें वगैरह, तो वो ले लें, उसकी कटिंग कर लें। तो उस पर हम जो है ना इसको ड्राई करेंगे दाल को। जैसे ही ड्राई होगी, और ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना कि बिल्कुल ही सूख जाए। इसको फैला दें तकरीबन 1 घंटे तक। ये क्या है? अच्छा, ये माश की दाल का दाना निकला है। अच्छा, जैसे ये ड्राई होती है, इसको पंखे के नीचे रखते हैं। 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह मैं आके मिलती हूँ, ठीक है? देखिए ड्राई हो गई है दाल। अब इतनी भी ड्राई नहीं करनी, आप खुद कागज़ से अंदाज़ा लगा लें कि कागज़ ड्राई हो गया है। तो ये 1 घंटा हमने पंखे के नीचे रखी है, तो ये सूख गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है वो इकट्ठा करके किसी बोल में शामिल करते हैं। एक दाना डाल के चेक करते हैं तेल कितना गर्म है। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी करके हम दाल जो है ना इसमें डालेंगे। और इसको फुल फ्लेम पर पकाएंगे। थोड़ा कम कर लें। अच्छा, ये झाग है ना, ये जैसी झाग ख़त्म होगी तो समझ लें दाल जो है वो तैयार हो गई। चम्मच मुसलसल चलाते रहें। ये देखें दाल जो है वो फ्राई हो गई है। ये इसको अब हम इसी लिफाफे पे, ये तो ड्राई ही है, ये आप टिश्यू टॉवल जो होता है वो किचन टॉवल, उस पर भी आप ड्राई कर सकते हैं, ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है इसमें से निकल जाए। फैला दें इसे। अब बाकी की जो दाल है थोड़ी सी करके फिर शामिल करते हैं। देखिए कितनी झाग है ना। अब जैसे ये भी फ्राई होगी तो खुद ही समझ आ जाएगी कि दाल नज़र आना शुरू हो गई, झाग जो है ना वो ख़त्म हो गई है, तो ये फ्राई हो जाती है इतनी देर में।
अच्छा, जितना भी एक एक हिस्सा करके जैसे थोड़ा थोड़ा करके आप फ्राई करें तो उसको 3 से 4 मिनट लग रहे हैं, या 5 मिनट भी लग सकते हैं। आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। और दूसरी बात ये है कि एक ही टाइम पे भी फ्राई हो सकता है, लेकिन आपको बड़ी कढ़ाई लेनी पड़ेगी और ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो फिर सारी दाल आप उसी में डाल के उतना ही 4 से 5 मिनट में फ्राई हो जाएगा। लेकिन चूँकि हम हर हिस्से को 4 से 5 मिनट फ्राई कर रहे हैं, ये देखिए ये भी हिस्सा फ्राई हो गया, तो इसीलिए हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। टाइम की बचत के लिए आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी कढ़ाई इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा भी ऑयल जाता है। तो इसी तरह आपने ज़्यादा देर के लिए नहीं फ्राई करना, बस 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर। और बहुत ज़्यादा तेज़ जो है ना फ्लेम भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए अब ये बाकी ये जो बच गई आखिरी में जाएगी। जब मैंने फ्राई किया था ब्राउन पेपर पे मैंने फैला दिया था, जो कि आपको मैंने बताया था कि आटे वाला लिफाफा है, और क्योंकि ये मोटा होता है। अब क्या करते हैं कि और एक्स्ट्रा, जिसको कहते हैं ना कि ऑयल जो है वो और हमें नहीं चाहिए, अगर इस हमें ज़्यादा ड्राई चाहिए दाल को, तो हम जो है ना ये टिश्यू टॉवल लेते हैं, उस पर भी हम डाल के जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी हम इसको ड्राई कर लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हमें नहीं चाहिए। जितना कोशिश करें इसको ऑयल इसका जज्ब होना चाहिए, ताकि चाहे हमें 2-4 और भी टिश्यू टॉवल की ज़रूरत हो हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ड्राई होगी तो ज़्यादा हमें हेल्दी लगेगी, वरना हैवी हैवी फील होती है। अब मैंने दूसरा वो जो ऊपर मैं टिश्यू लगा रही थी, अब मैंने उसको नीचे, और ये वाला जो मैंने जिस पे रखी थी दाल, ये मैंने एक साइड से करके इसको अच्छी तरह ड्राई कर लिया। छलनी चाहिए नहीं पा सकते? हाँ, छलने के बावजूद भी, छलने में आप डाल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इस तरह ज़रूरत पड़ेगी कि आपने टिश्यू टॉवल या घर में जो आप इस्तेमाल करते हैं रोटी पकाने के लिए पोना, वो इस्तेमाल लाजमी करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी इसमें से ऑयल नहीं निकलेगा छलने के बावजूद। जितना ड्राई होना था हो गया। अब हम क्या करते हैं, किसी बॉल में शामिल करते हैं इसको। अच्छा, अब मसालों की तरफ चलते हैं, लेकिन मसाला आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैं अपने हिसाब से शामिल कर रही हूँ। मुझे जितना करारा चाहिए, तो कम भी नमकीन मिलता है और ज़्यादा करारा भी मिलता है। 2 चुटकी मैंने टाटरी ली है। टाटरी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते तो मत करें, फिर चाट मसाले की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर लीजिएगा। तो मैं शामिल करी, क्योंकि हम जब खाते हैं ना तो उसमें जो खट्टापन आता है ना, तो ये टाटरी का होता है। ठीक है, अब हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली और हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला लिया। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, लेकिन जब हम ट्राई करेंगे हमें फीका लगेगा तो हम फिर उसमें नमक शामिल कर सकते हैं। ठीक, मिक्स करते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको। अब मेहमान के आगे निम्को रखने के लिए चाय तैयार कर लें। निम्को भी तैयार होगी, चाय का 1 कप हो जाए तो ठीक है। कितनी ज़बरदस्त घर की बनी हुई साफ़ सुथरी करारी। अब हूँ मैं पंजाबी च आसा। अच्छा, मैं ना दाल ली सी 1 कप, तो उन्होंने मैं 1/4 टीस्पून जो है ना मिठा सोडा पा के ते ਭਿਓ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ 6-7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਭਿਓ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ ਦਾਲ ਨੂੰ। ਡਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਖਾ ਲਈ। ਡਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਝੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ। ज़्यादा तेज़ फ्राई करने की जरूरत नहीं, वरना एक आध दाना जो ना जल भी जाता मेरे को, मेरे ख्याल नाल। एक मिनट ए देख, ए ज़्यादा गाढ़ा होगी हला। अच्छा, ध्यान रखना कि दाल जल ना जाए। तो फिर उस तो बाद तुसी उन्होंने ड्राई करके ऑयल सारा निकाल के ना किसी टॉवल के उत्ते कर लेना। ऑयल सारा निकल जाए फिर तुसी मसाला पा लेना।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੱਕ 에ਅਰ ਟਾਈਟ जार ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ अपनी दुआ जरूर याद रख लेना, बना के जरूर कमेंट कर देना तो रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।